टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का चुनाव 23 तारीख को होने वाला है। अलग अलग पदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी पदों के प्रत्याशी अपनी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ आज हैं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अब्दुल मजीद साहब। पिछली बार कुछ वोटों से 50 वोटों के आसपास से नहीं विजयी हो पाए थे। इस बार प्रयास है कि सफल हो जाए, तो उन्हीं से बात करते हैं। क्योंकि एक बड़ा पद है उपाध्यक्ष का पद, बहुत कुछ कार्यभार करने होते हैं हाई कोर्ट के अंदर। क्या करने वाले हैं अधिवक्ताओं के लिए, उस पर भी जानते हैं जीतने के बाद, और क्या क्या अधिवक्ताओं को सुविधा मिलने वाली है आपके द्वारा, उसको भी जानते हैं। नमस्कार सर, बताइए। धन्यवाद आपके चैनल को। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2025 23 जुलाई को होने जा रहा है। इस पर हाई कोर्ट में बहुत सी समस्याएं बनी रहती हैं। मुख्यतः हम जिस समस्या पे बात करते हैं वो जूनियर अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं। हाई कोर्ट बार अधिवक्ता और बेंच दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन आज की जो समस्याएं हैं वो मुकदमे का निस्तारण नहीं हो रहा है। हमारी मुख्य जो मुद्दा मेरा है, सबसे पहला मुकदमे का निस्तारण। एक मुकदमा 6 महीना फ्रेश चल रहा है, साल भर फ्रेश चल रहा है, नहीं हो पा रहा, जिससे जूनियर अधिवक्ताओं को बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए भी समस्याएं हैं। उनको विजिट करना होता है हर हफ्ते उनको जवाब देना होता है कचहरियों में जाकर, वो नहीं दे पा रहे हैं। और जो बहुत बड़े वकील हैं उनके मुकदमे नुकसान हो जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब अब नई समस्या अभी एक है, दूसरा हम फोकस करेंगे कि चैम्बर अलॉटमेंट का। चैम्बर अलॉटमेंट में अगर हम कार्यकारिणी में रहते हैं तो चैम्बर अलॉटमेंट का जो भी सिस्टम होगा सबके साथ न्याय होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर वर्ग को पकड़कर या उनके साथ विशेषाधिकार इस्तेमाल किया जाए, ये चीज़ नहीं होगी हमारे साथ। और मैं कार्यकारिणी में रहा भी, 2012 में गवर्निंग काउंसिल था, बहुत अच्छी हमारी कार्यकारिणी चली है। श्री बीपी श्रीवास्तव साहब उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मैं फिर कोशिश करूंगा एक बार कार्यकारिणी में आए और सभी अधिवक्ताओं से, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी मेंबर से अपील करूंगा कि मुझे 28 की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर चयनित करके कार्यकारिणी में भेजें और मैं हर समस्याओं का उनका समाधान। समस्याएं देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं, समस्याएं सब अचानक खत्म नहीं हो जाएंगी। एक आती रहेंगी, समस्याएं जाती रहेंगी, लेकिन उनका निराकरण, जो मूल समस्याएं हैं जिससे अधिवक्ता परेशान है, बैठने से लेकर और उनकी जो मूलभूत समस्या है, मैं तो समझता हूँ सबसे मूलभूत समस्या उनके मुकदमों की है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। सारे अधिवक्ता एक समान यहाँ पर नहीं है कि जिनकी जो है 10 लाख की प्रैक्टिस हो, 20 लाख की हो। एक बहुत बड़ा तबका इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिवक्ता है जो अपना सर्वाइव करने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कोविड पीरियड में बहुत से हमारे साथी किराया मकान का नहीं दे पाए और उन्होंने छोड़ दिया, इलाहाबाद ही छोड़ दिया पूरा। तो मैं ये समझता हूँ कि और बार से अपने जो प्रेसिडेंट कार्यकारिणी से बैठकर ये बात कहूँगा कि जो नए हमारे मेंबर्स आते हैं उनको कुछ महीने में इतना ऐड दिया जाए पैसा कि ताकि 5 साल तक का जो उनकी प्रैक्टिस होती है इस्टेब्लिश्ड हो जाए, उन्हें अपना निजी खर्च आने जाने का, ये चीज़ें उनको कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी जो एक्सीडेंटल क्लेम है फौरी तौर पे उनको दिया जाए, बगैर किसी सोचे समझे। उनका डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं कि आपने ड्यूज जमा किया नहीं किया। हमारा पहली प्रायोरिटी हमारा मेंबर बन गया बार का। अगर कोई वकील हमारा मेंबर बन गया तो मेरा अपना भाई है, उसको अगर एक्सीडेंट हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है, फौरी तौर पर उनको उसी वक्त एक अमाउंट उसके हेल्प के लिए दी जानी चाहिए। ये हमने काम किया था 2012 में। पता लगा सिविल लाइंस में किसी का एक्सीडेंट हुआ, बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के 15,000 चेक दिया गया कि उसको फौरन ले जाकर पहले इलाज कराइए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि सारे अधिवक्ता यहाँ हमारे अपने भाई, कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई, समस्याएं उनकी पूरी समस्याओं के निराकरण करने की मैं कोशिश करूँगा। इसी उद्देश्य और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर इस जो चुनाव में आया हूँ, कार्यकारिणी में जाना चाह रहा हूँ, उपाध्यक्ष पद के लिए आया हूँ, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सीरियल नंबर मेरा 1 है। मैं सभी आपसे अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें कार्यकारिणी 28 की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर भेजें। और वो जो भी उनकी उम्मीदें हैं, मुझे उम्मीदों पे मैं उनको निराश नहीं करूँगा। ना तो मैं पद छोड़ के भागूंगा, ना इस्तीफा दूंगा, लड़ूंगा जरूर वहाँ पे।
कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये चीज़ मैंने दिखा दिया है 2012 में कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर बनता है, अगर हमारे अधिवक्ताओं की जो उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो मैं जनरल हाउस में लाऊंगा, सड़क पे लाऊंगा, सारे मतलब अवगत कराऊंगा सारी समस्याओं से। और सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो है आज होने जा रही इम्पोर्टेंट इस 2025 की कार्यकारिणी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ का जो है चैम्बर अलॉटमेंट। चैम्बर हमारे बहुत से किसान के लड़के हैं, हम लोग वकालत, नई पीढ़ी है, सबकी जनरल मुश्किल 80% लोग की जनरेशन पहली जनरेशन होगी, उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। चैम्बर अलॉटमेंट में सबको बैठने की जगह मिलनी चाहिए। अगर बैठने की जगह मिलती है तो उसकी वकालत अपने आप जाके उसका एक स्टेटस बनता है। रोड पे हमारा अधिवक्ता खड़ा रहेगा तो उसका क्लाइंट भाग जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सबको बैठने की जगह इस बिल्डिंग में मिले और उचित एक मुनासिब पैसा लिया जाए। चूंकि गवर्नमेंट ने 680 करोड़ दिया है, किसी हाईकोर्ट का पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट का पैसा, मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास है, जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा उसके पास है, वो दिए गई है, इसलिए वो पैसा हमारा क्यों लेंगे। रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है वो अपना बैठ के कार्यकारिणी हमारी बैठ के उसको तय करेगी। साथ में हाईकोर्ट अपने मनमानी नहीं कर सकता। और हम अपनी कार्यकारिणी के साथ सबसे बड़ी समस्या दूर, जो हमने अभी मुकदमे की बात की, मुकदमे की समस्या एक लाइन में दूर होगी। ये दूर इसलिए होगी, क्रिमिनल साइड वाले को आप सिविल साइड बैठाल दिए हैं, सिविल वाले को क्रिमिनल बैठाल दिए हैं। मैं ये चाहूंगा कि जो जज जिस चीज का जानकार हो उसको उस साइड बैठाला जाए, ताकि अधिवक्ताओं के साथ और लिटिगेंट्स के साथ, जो हमारे जो विवादकारी उनके साथ न्याय हो सके। ये तो समस्या है वही है, संस्कृत वालों को मैथ दे दिया गया पढ़ाने के लिए, मैथ वाले को हिस्ट्री दे दी गई पढ़ाने के लिए। इतना तो हमारी हिस्ट्री सही हो पाई, ना संस्कृत सही हो पाई, ना मैथ सही हो पाई, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आज की हालात जो है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं जजों का, ये करे ये तो हमारे एक सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट बात करेंगे, ये तो सिस्टम की बात है। लेकिन जो जज मौजूद हैं, जो जिस लायक है, उनसे वो काम नहीं लिया जा रहा है, काम नहीं लिया जा रहा है। सिविल वालों को बैठाल दिए हैं, क्रिमिनल में कुछ नहीं जान करते हैं, वो मतलब डिक्टेट जो समझ में आ रहा है कर रहा। मैं बेंच से भी गुजारिश करूंगा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझे। और एक धुरी होती है, बार और बेंच एक रथ के दो पहिए होते हैं, हमारा उनका सामंजस्य बना रहे। आप हमको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मानते हैं, वकील को, मैं आपको लॉर्डशिप मानता हूं, हम ही आपको लॉर्डशिप कहेंगे, कोई दूसरा आपको कहने नहीं आएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं इस चैनल के माध्यम से, कोर्ट से भी, कि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, वकील हैं, आप सम्मान करिए, मुकदमा कुछ भी करिए, मेरिट पे डिसाइड करिए, आइदर दिस वे और दैट वे, खारिज करिए, अलाउ करिए, लेकिन कोर्ट रूम में किसी वकील को आप बेइज्जत मत करिए। अगर हमारे किसी अधिवक्ता को किसी कोर्ट में बेइज्जत किया था तो मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ जरूर आवाज उठाऊंगा। इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं, 2012 में मैं ये काम कर चुका हूं। हमारे अध्यक्ष जी इतना कोऑपरेट किए थे, सर आपको पता है। और ये इसमें 2012 में जस्टिस सुनील अंबानी साहब के उसमें हुआ था, कुछ मैटर आए थे वो बहरहाल, लेकिन हमारे अध्यक्ष झुके नहीं थे, वो सेटलमेंट हुआ। लेकिन बार के मेंबर के सम्मान के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक सवाल और उठता है कि जो आज के डेट में लिस्टिंग का मामला चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि कहने को तो 160 जज है, लेकिन 80 जज ही कार्य कर रहे हैं, 80 जज तो काम ही नहीं करते हैं। मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है दिनों दिन। पहले यह था कि फ्रेश लिस्ट जो होती थी उसमें कम से कम सुनवाई हो जाती थी, लिस्टिंग जो पेंडिंग वाली होती थी उसमें ही नंबर्स नहीं लग पाते थे। लेकिन आज की स्थिति हाई कोर्ट की है कि फ्रेश लिस्ट भी नहीं सुनी जाती है। तो ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है, खास करके जो लोग दूर दराज से आते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। लोग 400-500 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक आते हैं और पता लगा कि उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया। ये एक जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग जिस पदों पर लड़ते हैं, इन मुद्दों को जनता के लिए भी रखा जाए? और खास करके वकीलों के लिए भी समस्या है, उनको ये बात जवाब दे ही देना। क्योंकि कोई 400 किलोमीटर से अगर आया हुआ क्लाइंट है और उससे ये बता दिया जाए कि आपका नंबर ही नहीं लगा, 5 हज़ार रुपया खर्च करके आपकी फीस दे रहा है, तो ये बहुत विडम्बना की बात हो, है ना। धीरे धीरे आप लोगों का कोर्ट से भी भरोसा उठ जाएगा, तो फिर दुनिया में बचेगा क्या? इस पर आप लोग क्या करने वाले हैं? दरअसल हमारी जनता न्याय व्यवस्था पर बहुत विश्वास करती है, उसको ये उम्मीद रहती है कि हम चलेंगे तो अदालत में उसको न्याय मिलेगा।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन जजों की संख्या कम होती जा रही है। हमारी सरकार उसको एलिवेट नहीं कर रही है, संख्या बढ़ा नहीं रही है। हाई कोर्ट कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कंफर्म कर दे रही है, अभी बहुत से नाम कंफर्म है, बावजूद इसके पेंडिंग रखे गए हैं और इसी वजह से ये लिस्टिंग समस्याएं बनी हुई है। इस बात का हम लोग को बहुत अफसोस होता है कि हम अपने क्लाइंट को सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और मैं इस बात के लिए अपील करता हूं और कार्यकारिणी से, अपने पूरी कार्यकारिणी से बात करके, हालांकि हाई कोर्ट कोलिजियम भी भेजती है नाम, अभी आप कुछ नाम गए हैं, आए भी हैं, कोलिजियम में हुआ भी है, वहाँ पे उनका जो है साक्षात्कार भी हुआ है, बावजूद इसके गवर्नमेंट जाके जो कि सिस्टम में है कि पीएमओ ऑफिस जाती है लिस्ट, वहाँ आज भी रखी हुई है। बहुत से वकील जो हमारे जज बनते हैं इनकी नाम रखे हुए हैं। हमारे हाई कोर्ट में बहुत काबिल वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एज ए जज बन के, लेकिन इतना डिले कर दिया जा रहा है कि ओवरेज हो जा रहे हैं। तो मैं हर तरीके से ये अपील करता हूं कि समस्याएं तभी दूर होगी जब नंबर ऑफ जजेस बढ़ेंगे। अब इतने जजेस में क्या क्या काम कराया जाए और उसमें समस्याएं और लिस्टिंग समस्या ये हो गई, पहले लाए जो है अब कंप्यूटर सिस्टम जो है यहाँ होता है, रोज आएगा, एमसीसी आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाए, एनआईसी आ जाएगा। तो अब पहले लिस्ट होता था, बेल की 4 कोर्टें होती थी, सब निपट जाता था। आज 8 कोर्टें काम कर रही, नहीं हो रहा है। उसकी प्रॉब्लम यही है कि अब ऑफिस को तो बिल्कुल छीन लिया गया है, कोई काम नहीं करता, सेक्शन एकदम हैंडीकैप्ड है। आप एनआईसी लाए, चलिए हम लोग उसमें अभ्यस्त हो गए, 3001 से शुरू हो रहा है। कुछ दिन जब कुछ साल तक हम उसमें अभ्यस्त हुए, सेट हुए, आपने उसको बदल दिया, एमसीसीएस ला दिया, तो हद हो गई। जो भी हो रहा है इसको प्रयोगशाला बना लिया गया है। तो इन सारी समस्याओं, जो लिस्टिंग की समस्या, डिस्पोजल की मेन समस्या, इसमें हमारे प्रोफेशन पे भी असर पड़ रहा है, नंबर ऑफ फाइलिंग पे असर पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जब डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो हम हाई कोर्ट जाए ही क्यों। हमारी जनता का विश्वास न्यायपालिका से धीरे धीरे उठ रहा है, जबकि उसको इसी पर विश्वास है कि कहते हैं कि चलिए कुछ नहीं, हम देख लेंगे अदालत में, हाँ अदालत में हम देख लेंगे। तो भाई वो बात, वकील अपने क्लाइंट के भले के लिए दिन भर खड़ा रहता है, दिन भर बैठा रहता है कि नंबर अब आ जाए, तो न प्रॉपर नोटिस हो रही है, न प्रॉपर लिस्टिंग हो रही है। तो एक टाइम बनाया जाए, जो पेंडिंग केसेज है, मैं जैसे पहले होता था, हम कार्यकारिणी में अगर आते हैं तो इस बात को रखेंगे, लिस्टिंग केसेस के एक टाइम बनाया जाए या उनकी कोर्ट अलग कर दी जाए। इससे पहले ये था कि सन 2019 से इतना तक लिस्ट इस कोर्ट में होगी, 2020 से 21 तक इसमें होगी। वो सारी चीजें कोर्ट, जिस कोर्ट में लिस्ट का था वो कोर्ट सिर्फ लिस्ट लेती थी, उसमें फ्रेश नहीं होता था। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो बहुत बड़ी समस्या है कि जो 6-6 महीना, 8-8 साल, 2-2, 5-5 साल से जेल में हैं, वो पड़े हुए, उनकी अपीलें नहीं सुनवाई हो रही है। कह रहे हाँ भाई आप 10 साल से हैं, आप सुनेंगे। मेरिट का केस है, वो 6 महीने, उसको 4 दिन जेल में नहीं रहना चाहिए, वो बता रहे हैं कि अब 10 साल आपका हो जाएगा तब सुना जाएगा। ये तो कोर्ट भी क्या करे, उसके पास नंबर ऑफ जजेस नहीं है। तो ये समस्याएं, इन समस्याओं पे बात की जाएगी। हमारी मूलभूत समस्या फाइलिंग की है, अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या है, और जो उनकी जो है मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने की हम अपनी कार्यकारिणी से पूरी कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश सबसे करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी पर जिताकर कार्यकारिणी में भेजने का कार्य करें। मैं अब्दुल मजीद, सीरियल नंबर 1, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी। तो आप देख रहे थे अब्दुल मजीद जी हमारे साथ थे। 2 अहम मुद्दे हाई कोर्ट बार के अंदर चल रहे हैं, एक तो चैम्बर्स के मामले को लेकर और दूसरा लिस्टिंग के मामले को लेकर। ये 2 अहम मुद्दे हाई कोर्ट के हैं सभी प्रत्याशियों के लिए। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी बातों को रखते हैं। चुनाव खत्म हो जाने के बाद इनके जो चैनल के द्वारा कहे गई बातें हैं, इसको भी निकाला जाएगा कि किसने क्या वादा किया था, जीतने के बाद कितने लोग अपनी वादा को पूरा करते हैं, इस पर भी बात किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सबका ये कहना है कि ये अहम मुद्दा है हाई कोर्ट का, सबका मानना है लिस्टिंग का मामला और आवंटन जो होने वाला है, जो यहाँ के बैठक के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, उस पर 2 बड़े मामले हैं। उन 2 बड़े मामलों पर बात हो रही है और उस पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।